नमस्ते, मैं आचार्य योगेश। हम कई बार प्रवचन आदि के लिए, संस्कार आदि के लिए बाहर जाते हैं, तो जो लोग आर्य समाज से बहुत गहरे से नहीं जुड़े हैं या दूसरे ही लोगों से सुना हुआ है, तो वो बहुत सरल सहजता से एक बात पूछ रहे होते हैं कि क्या आर्य समाज में ईश्वर को नहीं मानते हैं? मैंने कहा, आपने पढ़ा है, जाना है या सुना है? बोले नहीं नहीं, हमने ऐसा सुना और समझा कि शायद है आर्य समाज में वहाँ के लोग परमात्मा ईश्वर को नहीं मान रहे होते। तो वो उनकी एक सहज सामान्य एक जिसको कहें कि इच्छा है जानने की कि क्या आर्य समाज ईश्वर को मान रहा होता है। तो आप सब लोगों के भी मन में या बहुत सारे लोगों के मन में जो भाव होगा, या किसी ने आपसे पूछा हो कि क्या आर्य समाज ईश्वर को मान रहा होता है, तो उन्हें आप ये वीडियो बता सकते हैं। यस, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आर्य समाज ईश्वर को शुद्धतम स्वरूप में, जिस स्वरूप में ईश्वर परमात्मा है, उस स्वरूप में ईश्वर को आर्य समाज मान रहा होता है। जब हम वेदांत की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, तो ईशोपनिषद के अंदर जिस ईश्वर की चर्चा वर्णन किया हुआ है, सपर्यगा शुक्रमकाग्नम वैष्णाविरम शुद्ध पाप विद्धम, यो परमात्मा नस नाड़ी रहित है, शरीर से रहित है, काया से रहित है, वो पाप नहीं करता है, किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं आ रहा होता है, वो सर्वशक्तिमान है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने जो अपना सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, उस सत्यार्थ प्रकाश का जो फर्स्ट चैप्टर, जिसे पहला समुल्लास करके लिखा है, उनके शब्द ही पहले समुल्लास का जो विषय है, वो विषय ही परमात्मा है, ईश्वर है, और कोई एक नहीं, ईश्वर के 110, 12, 15 नामों की उन्होंने चर्चा की है वहाँ पे, कि ईश्वर को हम गणेश क्यों कह रहे होते हैं, ईश्वर को हम महादेव क्यों कहते हैं, ईश्वर को विभिन्न नामों से हम क्यों जान रहे होते हैं। तो आर्य समाज का जो प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसके पहला समुल्लास, जो पहला चैप्टर है, वही चैप्टर परमात्मा के नाम का है। जिस समय स्वामी जी को जगन्नाथ ने विष दिया था, और वो अंतिम समय में लगभग 30 से 40 दिन तक वो संख्या जहर की वजह से उनके रोम रोम से जब फफोले पड़ गए थे, अत्यंत पीड़ा में थे, और जब सारी चिकित्सा के बाद में ये लगा कि अब स्वामी जी का जीवन इस शरीर के साथ नहीं रह पाएगा। दिवाली का दिन था, बहुत सारे भक्त लोग उनके साथ थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी भी गए हुए थे, और उन्होंने खिड़की खुलाई, शाम का वक्त है, और उनके जो अंतिम शब्द थे वो यही थे, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने अच्छी लीला की। तो व्यक्ति इतने अति भयंकर दुख में भी परमात्मा को धन्यवाद करना जो नहीं भूल रहे हैं, उनके द्वारा निर्मित संस्था ईश्वर को न मानने वाली कभी नहीं हो सकती। इसके लिए आर्य समाज का जो दूसरा ही नियम है, उसमें ही परमात्मा के 20 गुणों की चर्चा की है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी ईश्वर की उपासना करने योग्य है। तो इसके लिए निश्चित रूप से आर्य समाज ईश्वर को शुद्धतम स्वरूप में, निर्विकार स्वरूप में मान रहे होते हैं, और वो निश्चित तरीके से ईश्वर की पूजा भी करते हैं। तो अगले सत्र में हम बताएंगे कि आर्य समाज ईश्वर की पूजा किस स्वरूप में कर रहा होता है। अभी के लिए धन्यवाद।